और इस वक्त की एक सबसे बड़ी खबर सामने आ रही है। जी हां, कोलकाता के केस्टोपुर से जहां एक घर से बरामद हुआ है नोटों का पहाड़। जी हां, एक शख्स जिसका नाम रॉबिन्स बताया जा रहा है, केस्टोपुर में स्थित उसके आवास पर ईडी ने बीते कल ही छापेमारी की थी। ये ईडी बंगाल की नहीं बल्कि पटना की थी, क्योंकि ये जो पूरा मामला था, ये जो पूरी छापेमारी की गई थी, वो छापेमारी की गई थी बिहार साइबर फ्रॉड मामले में। यही वजह है कि बीते कल ही पटना से ईडी अधिकारी यहां पहुंचे हुए थे और उन्होंने पूरी रात यहां छापेमारी की है। जी हां, आपको बता दें कि साइबर फ्रॉड का ये मामला बताया जा रहा है, जिसमें करीब 1,45,00,000 रुपए के करीब बरामद की गई है। बीते कल ही ये नोटों का पहाड़ बरामद हुआ है, जिसके बाद नोट गिनने की मशीन यहां पर मंगवाई गई और जिसके बाद सारे नोटों की गिनती हुई, जिसमें खबर जो सामने आई बताया जा रहा है कि 1,45,00,000 रुपए बताए जा रहे हैं। और जिस शख्स के घर पर यह छापेमारी हुई है वो रॉबिन्स बताया जा रहा है। उसका नाम रॉबिन्स है, जो कि कोलकाता के केस्टोपुर का निवासी है। बताया जा रहा है कि शायद कहीं ना कहीं से बिहार के उस साइबर फ्रॉड का जो संबंध है वो इसी रॉबिन्स से जुड़ा है। बता दें कि कई तरह के साइबर फ्रॉड के मामले हम देखते हैं, आए दिन न जाने कितने साइबर फ्रॉड के मामले लगातार सामने आते हैं, जिसके बाद जब पटना में यानी कि जो बिहार में जो मामला सामने आया, बिहार में ये जो साइबर फ्रॉड का मामला सामने आया, इसके बाद पटना ईडी अधिकारी खुद इसकी जांच करने के लिए यहां कोलकाता पहुंची हुई थी। बिहार साइबर फ्रॉड मामले में जो पुलिस के हाथ लगे थे जो तथ्य, उसी तथ्य के आधार पर, उसी जानकारी के आधार पर पटना से ईडी अधिकारी सीधा पहुंच गए कोलकाता और कोलकाता के केस्टोपुर में रॉबिन्स के घर में शुरू कर दी छापेमारी। ये छापेमारी की शुरू हुई थी बीते कल और इस छापेमारी के दौरान बरामद हुए नोटों के पहाड़। जी हाँ, इस नोटों की गिनती जब की गई है तो 1,45,00,000 रुपए बताए जा रहे हैं। साइबर फ्रॉड का ये मामला बताया जा रहा है। आपको बता दें कि इससे पहले भी हमने देखा है कि बंगाल में ईडी और सीबीआई ये दोनों लगातार यहां पर एक्शन मोड में नजर आ रही है। ईडी सीबीआई लगातार कई तरह के भ्रष्टाचार मामले में ये अभियान जो शुरू की हुई है, छापेमारी अभियान, ये हम देख रहे हैं। जब ये सुबह सुबह जो ये खबर सामने आई, सभी आश्चर्यचकित हो गए। आसपास के लोग सोचे कि शायद भ्रष्टाचार के मामले में जो ईडी सीबीआई आजकल एक्शन मोड में जो नजर आ रही है, जगह जगह छापेमारी कर रही है, तो शायद उसी से संबंधित ये मामला हो और उसी से संबंधित ये छापेमारी हो। लेकिन जो खबर निकल के सामने आई कि ये बंगाल के ईडी ऑफिसर्स नहीं थे बल्कि ये बिहार से आए हुए थे, क्योंकि ये जो पूरा मामला था ये बंगाल के भ्रष्टाचार का मामला नहीं था, बल्कि ये पूरा मामला था बिहार में जो साइबर फ्रॉड हुआ है। हम और आप अक्सर खबरों में देखते हैं, आए दिन न जाने कितने फ्रॉड के मामले सामने आते हैं। साइबर फ्रॉड के जरिए कितने पैसों की बगावत यहाँ पे देखने को मिलती है, पैसों के जो फ्रॉड किए जाते हैं, न जाने कितने अपराधी यहाँ पकड़े जाते हैं। जो झारखंड का जो जामताड़ा जो इलाका है, वहां से सबसे ज्यादा साइबर अपराधी निकलते हैं, लेकिन बंगाल में से अछूता नहीं है। कोलकाता में भी आए दिन हम देखते हैं कि विधाननगर साइबर क्राइम की पुलिस आए दिन न जाने कितने कॉल सेंटर में न जाने कितने साइबर अपराधियों को भी यहां से पकड़ती है और फ्रॉड मामले में एक्शन मोड में अक्सर नजर आती है। और जैसा कि हमने देखा कि इसी मामले में अब जो बिहार से भी ईडी ऑफिसर पहुंचे हुए हैं, इसका भी जो कनेक्शन उन्होंने देखा वो था बंगाल से। बहरहाल अब देखने वाली बात होगी कि जो रॉबिन्स नामक इस शख्स के घर से जो नोटों की बरामदगी हुई है, इन नोटों के अलावा क्या इसका और भी कोई कनेक्शन निकल के सामने आएगा? आगे और भी छापेमारी ईडी करती है, ईडी का अगला एक्शन क्या होगा इस पूरे मामले पर, ये देखने वाली बात होगी। पल पल के अपडेट के लिए बने रहिए डिजिटल खबरीलाल के साथ। खबरें आपकी, नजर हमारी।